रूबी शादी होकर घर में आई थी और आते ही उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। किचन का शौक ज्यादातर लड़कियों को नहीं हुआ करता है, किचन में जाना ही पसंद नहीं करती है, पर रूबी को किचन का बेहद शौक था और उसने एक दिन अपनी सास से कह दिया, मम्मी जी क्या आप मुझे 2 किलो आम ला कर दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, सास ने रूबी से कहा था। मम्मी जी लेकिन उस आम का नाम ना राम केला आम है। राम केला? ऐसा भी कोई नाम होता है आम का? हाँ मम्मी जी ये अचार में काम आएगा, प्लीज आप मुझे ये ला कर दे देना। सास ने कह दिया ठीक है, शाम को तेरे पापा जी से मंगवा दूंगी। शाम को मंडी में गए थे किशनलाल जी और 2 किलो आम लेकर आ गए थे। अब रूबी ने जो अपनी दादी से कभी सीखा था आम का अचार डालना, घर में मसाला तैयार किया और आम का अचार डाल दिया। धूप में रखा था, सरसों का तेल डाला था और 10-15 दिन के बाद आम का अचार तैयार हो गया था। अब जैसे ही अपने सास ससुर को दिया था और परिवार वालों को दिया था, सब उंगली चाटते रह गए थे। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इतना स्वादिष्ट तो हमने कभी खाया नहीं है। बाजार के आम में तो केमिकल हो जाया करते हैं, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है। मम्मी जी क्या मैं इस काम को आगे बढ़ा सकती हूँ? अरे बहू किस झंझट में पड़ी हो, घर में कौन सी कमी है, सब कुछ तो है। तो देखो ना, रोहित की सैलरी है, तेरी सैलरी है, तेरे पापा जी की पेंशन है, भगवान का दिया सब कुछ तो है, कि इन झंझटों में क्यों पड़ना है तुझे? मम्मी जी बस एक बार अगर आप कहें तो आपकी परमिशन जरूरी है। रोहित से पूछा तूने? हाँ मम्मी जी उन्होंने कह दिया कि मुझे तेरे किसी काम से कोई ऐतराज नहीं है। अब मम्मी ने उसको एक छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। रूबी ने साफ सफाई करके उस स्टोर रूम में अपने मसाले तैयार करने शुरू करे और धीरे धीरे आम का अचार डालना शुरू करा। शुरू में ज्यादा सेल नहीं हुई थी, पास पड़ोस में फ्री में एक किटी पार्टी रखी थी और किटी पार्टी में सबको अचार पापड़ के साथ में टेस्ट करा दिया था। सारी की सारी उंगलियां चाटती रह गई थी और सबने अपनी अपनी डिमांड रख दी थी, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, इस तरह से रख दी थी। शुरू में ज्यादा चीजें नहीं चली थी, लेकिन धीरे धीरे वो आम का अचार मशहूर होने लगा था, रिश्तेदारों तक पहुंच गया था और 1 साल के अंदर ही अंदर उसका इतना बड़ा कारोबार बन गया था कि अब उसे 2 लोगों का जरूरत भी पड़ने लगी थी, दूसरों को भी काम दिया था। रूबी ने अपने शौक से अपनी पहचान बना दी थी और सास और ससुर ने उसका पूरा सहयोग दिया था। शौक को पहचान बना दो, ये बड़ा हुनर होता है। हर एक के अंदर एक ना एक कला जरूर है, कढ़ाई की, बुनाई की, सिलाई की, कोई भी एक शौक, मेहंदी लगाने की, अचार चटनी मुरब्बे बनाने की, उस शौक को पहचान बनाकर जो आगे बढ़ जाए वो बहुत बड़ी कला है।